नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंडअप। मध्य प्रदेश सरकार बहुत जल्द ही कैबिनेट में एक प्रस्ताव लाने जा रही है जिसके तहत प्रदेश के अधिकांश बड़े शहरों में 24 घंटे बाजार और मॉल खुले रह सकेंगे। सरकार आखिरकार ये फैसला क्यों ले रही है? इससे किसको क्या फायदा होने वाला है? कानून व्यवस्था पर इससे क्या असर पड़ सकता है? और जो मॉल्स में और बाजारों में जो लोग काम करते हैं, लेबर लॉज का, उनके अधिकारों का क्या होगा? इन तमाम सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर अरुण दीक्षित। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले तो मेरा आपसे सवाल यह है कि ये एक फैसला आखिरकार लिया क्यों जा रहा है? सरकार को इससे कोई रेवेन्यू का फायदा होने जा रहा है या प्रदेश में इससे टूरिज्म का फायदा होने जा रहा है? इससे क्या होगा? 24 घंटे बाजार और मॉल्स खोल के आखिरकार क्या हासिल हुआ? प्रथम दृष्टया जो कहा गया है, इसके पीछे जो तर्क है तो ये है कि चूंकि बाजार खुलेंगे, मॉल खुलेंगे तो जीएसटी बढ़ेगी, बिजनेस एक्टिविटी बढ़ेगी और जीएसटी नहीं, सरकार के लिए तो जीएसटी है, तो जीएसटी बढ़ेगी। पर मुझे लगता है कि ये बहुत अदूरदर्शी, बहुत गलत किस्म का फैसला है, क्योंकि हमारे देश में और मध्य प्रदेश में, देखिए, दुनिया के वो देश जो जहां बहुत खुलापन है, वहां बाजार रात भर खुलते हैं, वहां प्लास्टिक मनी है, वहां की दुनिया दूसरी तरह की है, वहां इस तरह के अपराध नहीं है जैसे हमारे यहां होते हैं। पहली चीज ये है कि रात भर जो मॉल और बाजार खुलेंगे उनके लिए सुरक्षा की व्यवस्था कैसे करेगी सरकार? सर, हम उस पर करेंगे कानून व्यवस्था पर बात, लेकिन इसकी आवश्यकता क्या पड़ी है? वही इस तरह का निर्णय लेने की आवश्यकता क्या है? जीएसटी ही एकमात्र वजह है? ये एक बहुत पॉपुलिस्ट मेजर है और जो कहा गया जीएसटी, लेकिन ये दिखाने के लिए कि हमने एक फैसला कर लिया। मुझे लगता है कि आप याद करो, जो पहले सप्ताह में उन्होंने घोषणा की थी कि जिस दिन रजिस्ट्री होगी उसी वक्त नामांतरण हो जाएगा। 6 महीने हो गए, कुछ नहीं हो रहा है। तो ये भी अफसरों ने सलाह दे दी, मुख्यमंत्री, इसमें एक फायदा होगा कि बार खुले रहेंगे, लोगों को शराब आराम से मिलेगी और बाकी चीजें चलेंगी। इससे कुल मिलाके सिर्फ एक चीज है कि सरकार को रेवेन्यू तो बढ़ सकता है जीएसटी के जरिए, लेकिन बाकी जो समस्याएं हैं, इसके प्रोस एंड कॉन्स में अगर देखें तो एक पक्ष ये, पर दूसरे पक्ष जो हैं उन पर मुझे लगता है विचार नहीं किया गया। अच्छा सर, इनको बारी बारी से हम अगर बात करें तो सबसे पहले तो रेवेन्यू जितना जनरेट होगा उसके मुकाबले जो खर्च होगा, जैसे खर्च होगा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में। भाई, अगर आप 24 घंटे किसी मॉल को या किसी बाजार को खोल के रखें तो व्यवस्था बनाने के लिए आपको आवश्यकता है कुछ पुलिस वालों की या बाकी तमाम मामलों की, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लोगों की, क्योंकि तभी तो सारी चीजें आप दुरुस्त रख पाएंगे। सब कुछ चालू रहेगा तो आपको उसी तरह की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो जितना रेवेन्यू आप जीएसटी के माध्यम से कमाएंगे, क्या उतना ही मतलब दूसरे हाथ से खर्च नहीं हो जाएगा? एक सवाल तो ये है। दूसरा सवाल ये कि जो वहां पर जो लोग काम करेंगे, जैसे मान लीजिए भोपाल में आप किसी न्यू मार्केट, जो बहुत प्रसिद्ध बाजार है भोपाल का, अगर उसको 24 घंटे खोलते हैं तो क्या आपको लगता है कि जो दुकानें हैं उसके अंदर जो काम करते हैं, इसमें कहा जा रहा है कि 12 घंटे से अधिक की शिफ्ट नहीं होगी। वैसे तो 12 घंटे की शिफ्ट भी बहुत मतलब अधिक है, 8 घंटे से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर मान लो 12 घंटे की भी, तो आपको क्या लगता है कि जो बिजनेसमैन है न्यू मार्केट में जो दुकानें खोल रहे हैं वो एक्सप्लॉयटेशन नहीं करेंगे, एक्सप्लॉयट नहीं करेंगे अपने वर्कर्स को? हेमंत जी, आप याद कीजिए कि कुछ साल पहले जब आलोक शर्मा महापौर थे तो उन्होंने ये प्रयोग किया था कि रात को न्यू मार्केट के बाजार खुले रहेंगे। बड़ा उसका प्रचार हुआ, थोड़े दिन बाद ही वो अपने आप बंद हो गया, लोगों ने वो नहीं खोले। क्यों? आप देखिए, पहली चीज ये है कि स्टाफ अभी भी 12 घंटे से ज्यादा, सुबह 9 बजे दुकान पे पहुंचता है, रात को 10 बजे घर जाता है। नॉर्मल सेल्समैन जो है वो, सेठ जी तो बैठे हुए हैं, उनको तो, लेकिन इसके बाद सबसे बड़ी चीज है कि उनके खर्चे बढ़ेंगे, बिजली का खर्चा होगा, स्टाफ का खर्चा होगा और दूसरी व्यवस्थाओं का खर्चा होगा। वो कहां से निकलेगा? क्या इतना ग्राहक, क्या इतना क्लाइंटेल है भोपाल में? इतनी संभावना है कि लोग रात को भी खरीदारी करने जाएंगे? वही मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि और दूसरी बात जो आपने कहा कि सबसे बड़ा होना क्या है जी, भाई, आपने एक तरफ तो आप नए सिरे से वो ला रहे हैं नया नियम। जब दुकान खोलने की व्यवस्था आई, पहली चीज, उसके साथ साथ आपको कितनी चीजों की सुरक्षा के लेके, बिजली से लेके, अभी रात को बिजली गायब हो जाती है जी। बड़े बड़े इलाके अंधेरे में डूबे रहते हैं। आप रात को घूम के देखिए भोपाल में
कई प्रमुख सड़कों पे बिजली नहीं जलती है जी। तो ये सब चीजें जो हैं, इन पे सब पे जो खर्च आएगा, तो वो मुझे नहीं लगता कि भोपाल के लोग पटिएबाज हैं, पुराने भोपाल के, वो रात के 3 बजे तक चाय की 25 दुकानें खुलवा देते तो चलता। मॉल खुल गए, उसके बाद उसमें ग्राहकी आ जाए, ये मुझे सर ग्राहकी वाला सवाल मैं आपसे फिर से पूछना चाहता हूं कि भाई अच्छा, एक तो प्रकृति का नियम है, नेचर है, आप दिन को काम करते हो, रात को सोते हो, ऐसा अमूमन सब करते हैं। कोई अपवाद हो सकता है कि कुछ बिजनेसेस में, कुछ धंधों में रात को काम होता होगा और दिन को लोग सो जाते हैं, लेकिन मेजॉरिटी लोग, हम आप लोग जो है दिन को काम करते हैं और रात को जो है सो जाते हैं। बायोलॉजिकल क्लॉक इस तरीके से है। अब आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से लोग दिन में शॉपिंग करने जाते हैं, या दिवाली ईद का मौका छोड़ दीजिए उसके अलावा, तो क्या उसी तरीके से रात को भी जाएंगे? और यदि रात को नहीं जाएंगे तो जो व्यवस्था पे खर्च किया जा रहा है, बिजली पे खर्च किया जा रहा है, पानी के लिए खर्च किया जा रहा है, उसका क्या होगा? मतलब जब ग्राहक ही नहीं होंगे तो चलेगा कैसे? हेमंत जी, एक एक चीज, पहला सवाल, क्या राज्य सरकार के पास सरप्लस बिजली है? जी। क्योंकि आमतौर पर 9 बजे दुकानें बंद तो बिजली की खपत डाउन हो जाती है, बाजार बंद होने। पहला सवाल तो ये है कि क्या राज्य सरकार के पास इतनी बिजली है कि मॉल अगर 24 घंटे चलेगा, या बाजार 24 घंटे खुला रहेगा, या बार या होटल 24 घंटे वो तो चलते हैं, तो उसके लिए बिजली की आपूर्ति की व्यवस्था की सरकार ने? पहला सवाल तो ये है। दूसरी चीज ये है कि भाई, क्या आपने अपने राज्य में इतनी खुशहाली ला दी कि लोगों के पास पैसे की बाढ़ आ गई है, या पैसा बहुत आ रहा है, पैसा बह रहा है, तो आदमी खर्च करने दिन में भी निकलेगा, रात में भी निकलेगा? ये सवाल है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मध्य प्रदेश में सरकार कर्ज में डूबी हुई है, नए रोजगार बने नहीं है। बातें कहने की बहुत है, अप्रेंटिस को भी रोजगार मान के पिछली सरकार दावे करती रही, तनख्वाह देने के लिए आपके पास पैसे नहीं है। अभी भी जो अतिथि शिक्षा, क्या ऐसी चीजों, अलग अलग जो कॉन्ट्रैक्ट वाले, तो जब इस सब की व्यवस्था नहीं है तो फिर आप ये अपना, क्योंकि सरकार का खर्च बढ़ेगा। सर ये डायकोटमी थोड़ा सा इसके बारे में हमें बताइए कि भाई एक तरफ सरकार जो है मेजॉरिटी पॉपुलेशन को दावा कर रही है कि हम मुफ्त में राशन दे रहे हैं, तो एक तरफ तो लोगों के पास खाने के लिए राशन नहीं है, और दूसरी तरफ 24 घंटे मॉल खोलने की बात कर रही है। हेमंत जी, मैं उसी बात पे आ रहा था कि जब आपने कहा कि मध्य प्रदेश में 5 करोड़ लोगों को भोजन मुफ्त दे रहे हैं आप जी, तो ये होर्डिंग लगा के विधानसभा के समय, तो फिर मध्य प्रदेश की आबादी मान लीजिए 8 करोड़ है जी, 5 करोड़ लोगों को आप मुफ्त खाना खिला रहे हैं। उन 3 करोड़ लोगों में से ऐसे कितने हैं कि सुबह शाम दिन भर बाजार जाएंगे, या उनकी आमदनी क्या है? क्योंकि ज्यादातर अब एक आदमी अगर 15,000 रुपए महीने कमा रहा है, या 2 मिलके घर में 30,000 कमा रहे हैं, तो 2 बच्चे पाल रहे हैं, तो आप देखिए उनके पास तो महीना पूरा करने के पैसे नहीं बचेंगे। आप वो लाएंगे कहां से? खरीदने के लिए पैसा, या तो आप इतनी नौकरियां बढ़ा दीजिए, इतना काम बढ़ा दीजिए कि लोगों के पास पैसा पहुंचे, उसके बाद आप जीएसटी की उम्मीद करिए। खाली जेब जीएसटी, तो ये उल्टा बूमरैंग करेगा ये प्रस्ताव। अच्छा सर, मेरा एक और सवाल, मैं फाइनल सवाल आपसे जो है कानून व्यवस्था पर करूंगा, लेकिन एक उससे पहले एक मेरा सवाल ये है कि आजकल जो है चर्चा मार्केट में, आप लोगों से बात करिए या आजकल जो अमूमन बात होती है वो ये है कि चूंकि आजकल ऑनलाइन शॉपिंग का जमाना है, आपको ऑनलाइन इंटरनेट से जो आप शॉपिंग करते हो, आपके घर पे आके सब कुछ हो जाता है, और कोरोना के बाद चाहे वो खाने की वस्तुएं हो, पहनने की वस्तु हो, कोई भी वस्तु हो, आप अमेजोन से खरीदिए, दूसरे पोर्टल से खरीदिए, आपके घर में पहुंच जाती है। ऐसे समय में जब सारी दुनिया ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ जा रही है, और हम अपने मोहल्लों में, शहर में भी देख रहे हैं कि मेजॉरिटी लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, ऐसे में बाजार 24 घंटे खोलने की बात करना, आपको क्या लगता है इसमें कुछ दिमाग लगाने की कोशिश की गई है या हवा हवाई है ये? मैं आपको ये बताऊं, जो आपने कहा, मैं अपना वो कहता हूं कि मेरी बेटी दिल्ली में रहती है, हम लोग शाम को बैठे, अब 2 ही लोग बचे, तो अच्छा क्या खाया जाए, फोन आ गया, रुकिए, खाना बुक कर दिया, 10 मिनट बाद घर में खाना आ गया। ऐसे ही हर चीज अमेजन से खरीद लेते हैं, जो जरूरत पड़ी, मतलब जूता, चप्पल, कपड़ा, जो लेना है। कौन जाएगा यार बाजार में, कहां पार्किंग मिलेगी? तो अब ये जो चीज हुई है, ये बहुत बड़ी सुविधा है। जो लोग समझते हैं, जो लोग उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उस फैसिलिटी को, वो तो मोस्ट ऑफ द टाइम, कोई बड़ा इवेंट है तब तो निकल के जा रहे हैं, कोई नई चीज है तब मॉल जा रहे हैं, अदरवाइज सब घर बैठे मंगा रहे हैं। ये बहुत बड़ा कारोबार बना है। तो ऑनलाइन कारोबार के चलते, और फिर
ऐसा कितना ऐसा क्या मतलब वो आबादी जिनको आप 5 किलो अनाज दे रहे हो उनके लिए खोल रहे हो, क्या वो मॉल में वो खरीदेंगे? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जिस किसी ने भी ये सुझाव दिया है वो मुख्यमंत्री का दोस्त तो नहीं हो सकता, क्योंकि मुख्यमंत्री की अपनी इतनी समझ तो उन्हें है, वो जमीन से उठ के आए हैं कि रात को क्या होता है और क्या हो सकता है, मध्य प्रदेश की जनता की बाइंग पावर क्या है, मध्य प्रदेश में रोजगार क्या है और मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत लोग हैं जो इस तरह की चीजों का आनंद ले सकते हैं। अगर ये आंकड़ा निकाला होता तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह का फैसला लिया जाता। सर, अभी फैसला होना है, अभी तो कैबिनेट में ही आना है, प्रस्ताव आना है, उसके बाद ये फैसला होगा। फाइनल सवाल मेरा आपसे है सर, जैसे मॉल पे तो आपने सुरक्षा का इंतजाम किया, किसी मार्केट के बाहर आपने सुरक्षा का इंतजाम किया, लेकिन चूंकि रात को ये सब खुले रहेंगे बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट्स, तो आवाजाही होगी, लोग आएंगे जाएंगे, तो सुरक्षा की व्यवस्था तो पूरे शहर में दुरुस्त करनी पड़ेगी। तो एक पहलू तो इसका है कि पूरे शहर की सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी, लेकिन क्या आपके पास इतनी मैन पावर है, पुलिस पर्सनल आपके पास इतना फोर्स है? और अगर नहीं है तो क्या इससे जो क्राइम ऑलरेडी बढ़ रहा है मध्य प्रदेश में, उसमें कुछ और बढ़ोतरी हो सकती है? हेमंत जी, जो आपने कहा, सवाल का जवाब यही है कि मध्य प्रदेश में अभी भी पुलिस वालों के बड़ी संख्या में पद खाली हैं और जो पुलिस पीपल रेशियो है वो बहुत बड़ा है, मतलब हजारों लोगों पर एक पुलिस वाला कांस्टेबल है। और आज जब राजधानी भोपाल में रोज अखबारों में होता है कि सड़क पे चेन स्नैचिंग हो गई, फोन छीन लिए, चाकू छुरी, मतलब वो 10-11 बजे तक, तब जब पूरी रात के लिए होगा तो कहां से लाएंगे आप सिस्टम? एक थाने में कितने पुलिस वाले कितनी नौकरी करवाएंगे उनसे? कहां से? सोचा नहीं है। मुझे लगता है कि प्रस्ताव तैयार करने वालों ने दिमाग नहीं लगाया है। अच्छा, दिमाग नहीं लगाया सर। और रैप अप करने से पहले फाइनल सवाल कि कहीं आपकी नजर में हिंदुस्तान में कोई दूसरा शहर जहां 24 घंटे इस तरह से मार्केट खुले रहते हो? मुझे तो नहीं लगता कहीं। जैसे इंदौर में राजवाड़ा में कुछ समय तक खाने पीने का है, वो दुकान जब बंद हो जाती है उसकी सराफे की, उसके बाद खाने की दुकानें लगती हैं और सुबह तक वो वहां एक अलग ट्रेडिशनल बाजार है, वहां लोग रात को जाते हैं खाने पीने के लिए और बाहर से भी लोग। नहीं, बट ऐसा कोई शहर जहां 24 घंटे शहर खुला रहता हो, ऐसा कोई है? ऐसा तो भारत में तो कोई शहर नहीं है कि जहां 24 घंटे खुला रहता हो। बंबई में भी जो है खुले रहे तो बाहर खुले रहे, वो भी बड़े होटलों के। मॉल तो कहीं खुला तो अभी तक तो देखा नहीं, क्योंकि भाई वही जो है आदमी के सोने जगने की जो साइकिल है, या तो आपके पास टूरिस्ट स्पॉट ऐसा हो कि मध्य प्रदेश में दुनिया भर के, जैसे थाईलैंड और वियतनाम और उधर जो जाते हैं दुनिया भर से लोग, वैसे अगर लोग आ रहे हैं तब तो ठीक है, खुला रखो कि टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और यहाँ बाहर का आदमी आएगा वो खरीदेगा। आपके पास जो है जहां के लिए आप टूरिज्म डिपार्टमेंट ठीक से चला नहीं पा रहे हैं, जो एमपीटी ने जो काम किया उसको बेच रहे हैं दूसरों को, और आप उम्मीद कर रहे हैं कि मॉल खोल देंगे, बाजार खोल देंगे और जीएसटी बढ़ जाएगी। अरे आदमी का पहले पेट भरो, उसकी जेब भरो, उसके बाद उम्मीद करो। या फिर आप हर जगह टूरिस्ट डेस्टिनेशन डेवलप करो और फिर उम्मीद करो कि ये होगा। वैसे तो कतई व्यवहारिक नहीं है। तो ये लगता तो नहीं है कि जो मध्य प्रदेश सरकार ये 24 घंटे बाजार और मॉल्स खोलने का जो प्रस्ताव अपने कैबिनेट में ला रही है, उसके पीछे कोई व्यवहारिकता तो दिख नहीं रही है। हो सकता है ये प्रस्ताव पास भी हो जाए, कैबिनेट इसको क्लियर भी कर दे और उसके बाद खोल भी दे। मध्य प्रदेश के कुछ शहरों में मार्केट्स और मॉल्स खुल भी जाएं 24 घंटे, लेकिन उसका कुछ फायदा होगा ऐसा कुछ प्रतीत हो नहीं रहा है। और कितने दिन तक ये चल पाएगा ये आने वाले दिन ही हमको बताएंगे। एमपी राउंड अप में आज सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।